प्रेज द लॉर्ड। इस सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और मैं स्वागत करती हूँ सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर का, फिर मैं स्वागत करती हूँ नई ज़िंदगी के पेज का और उनके एडमिन का, जिसने मुझे ये मौका दिया एक बार फिर से कि मैं प्रभु का वचन बांट सकूँ। मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया। पिता परमेश्वर, कितने ही लोग हैं जो आज के इस दिन को देख भी ना पाए, मगर आपने हमें चुना, आज का दिन दिखाया। आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस पेज के लिए, नई ज़िंदगी पेज के लिए पिता परमेश्वर, और उनके एडमिन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जितने भी लोग जिससे जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो सारी आशीषें उन्हें मिले जो आज मुझे आप देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ज़बान मेरी हो मगर वचन आपका हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब मैं इस वचन को बांटती हूँ तो मेरे मुंह की चौकसी करना पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी ऐसा वर्ड ना निकलने पाए जो तुझे पसंद नहीं पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी इस आराधना को हम आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुनिए, कबूल करिए, आपके मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले एक गीत को गाएंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर दे आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से प्यारा यीशु, जान से प्यारा प्रभु। आराधना करे, आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा, सर की सारी आशीषें, आशीषें पाओ अभी, आशीषें पाओ अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा,
छुटकारा पाए हमेशा। हम एक और गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ, लाइव सेशन में, कि आपने मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज प्रभु के वचन को बांट सकूं। और परमेश्वर ने मेरे मन में जो आज का वचन डाला वो ये है, आत्माओं को जीतना। सच में मेरे प्रियो, हम आत्माओं को कैसे जीते, परमेश्वर के हम प्यार को जाने। आज का जो विषय है आत्माओं को जीतना, इसका मतलब क्या है और हमें क्यों जीतना है। परमेश्वर हमारी सब की आत्माओं को परमेश्वर आत्मा बनाने के लिए अनंत जीवन की जो योजना बनाई है, हमारी सब की आत्माओं को अमर बनाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की जो योजना बनाई है, हमें आत्माओं को जीतने का बोझ हमें परमेश्वर ने दिया। हम सब में बोझ होना चाहिए कि हम कैसे आत्माओं को बचाएं। अभी हम देखें कि हम अनुग्रह के टाइम में जी रहे हैं, हम पे अनुग्रह हो रहा है और हमारा परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बहुत सी आत्माओं को बचाएं। सच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह को ढूंढते हैं और मतलब मसीह के बारे में उन्हें पता नहीं है। हम उन लोगों को मसीह के बारे में बताएं और उन आत्माओं को जो नाश होने जा रही हैं उन आत्माओं को बचाएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किसी को भी वो नाश नहीं होने देना चाहता, वो हर किसी को बचाना चाहता है। उसने हमें इसलिए चुना है कि हम उसकी बेटी और बेटी ऐसे लोगों को बचाएं जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर से दूर होकर नाश होते जा रहे हैं। हम देखें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बाइबल का ज्ञान भी नहीं है, मगर जो बाइबल के में बढ़ना तो चाहते हैं मगर उनमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हम ऐसे लोगों को बचाएं, उनको हम समझाएं, उनको हम बाइबल के बारे में बताएं। मैं अपने बारे में बताऊं कि जहाँ मैं काम करती हूँ बहुत नॉन क्रिश्चियन
जनरेशन के बीच में काम करती हूँ, वहाँ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। मैं जब उनके वचन के बारे में बताती हूँ तो बड़े प्यार से सुनते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे हम सरल तरीके से उनको बताएं वचन के बारे में, ताकि वो उन पर विश्वास लाएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर यही तो चाहता है कि हर एक जने को अपना परमेश्वर हमें सुसमाचार के लिए तो हमें चुना है कि हम हर एक को सुसमाचार सुनाएं और ऐसी आत्मा को बचाएं जो कि नाश होने पर जा रही है। हम देखें संसार में हमें परमेश्वर ने क्यों भेजा। हमें परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि मेरे बेटे तुम जाओ और संसार में मेरे सुसमाचार को फैलाओ, ताकि हर एक जन उसके सुसमाचार को जानने पाए कि हमारा परमेश्वर कैसा भला है और कैसे कैसे अनोखे काम करता है। और ये हम जानते हैं कि अनुग्रह का पीरियड है, और अनुग्रह के पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत से लोग मसीह में बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो मसीह को जानना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, मगर उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि हम उनको ये परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि वो लोग विश्वास में आने पाएँ और आत्माओं को बचाएं। ताकि अगर हम एक भी आत्मा को बचाते तो हम जानते हैं कि स्वर्ग में कितना बड़ा आनंद होता है। तो हमें जो ड्यूटी दी गई है कि हम आत्माओं को बचाने की, तो हम उन आत्माओं को बचाएं। हम कैसे बचाएं? हमारा प्रभु हमारे वचन के सभी के लिए है। हम ये नहीं कहते कि हमारा जो वचन है वो क्रिश्चियन लोगों के लिए है। हमारा प्रभु ने जो भी वचन दिया है, हमारा प्रभु सभी जातियों के लिए है, और जो वचन है वो भी सभी के लिए है। हम कई लोग कहते हैं कि ये तो तुम्हारे परमेश्वर है, ये तो तुम्हारा खुदा है। नहीं मेरे प्रियो, ये हमारा सबका खुदा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियनों का खुदा हूँ। ये हम सब के लिए है कि हम उस पर विश्वास करें। हमारे परमेश्वर ने वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत से, यहाँ यूं नहीं लिखा कि एक जने से प्रेम किया या मुझसे प्रेम किया या आपसे प्रेम किया। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत का मतलब है, हम देखें कि किसी का नाम नहीं है इसमें कि किस से प्रेम किया। यहाँ लिखा है हम जगत से प्रेम किया, और सभी लोग, जगत में हम सभी लोग आते हैं। हम सभी से परमेश्वर ने प्रेम किया। हमसे वो बहुत प्रेम करता है। हमारा प्रभु विषय में जो जानते हैं हम, वो है पर्सनल। क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? हम परमेश्वर को ऐसे ही जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। क्या हम उसको पर्सनल तौर से जानते हैं? हमें ज़रूरत है हम अपने परमेश्वर को पर्सनल जानने की, आमने सामने बैठकर उसे जानने की, आत्मिकता में अपने परमेश्वर को जानने की। हम नाम के मसीह नहीं बने, हमारा रिश्ता प्रभु से पर्सनल हो। हमारा रिश्ता कैसा हो? हमारा रिश्ता परमेश्वर से पर्सनल रिश्ता हो। ये नहीं कि हम नाम के मसीह हैं। और जब हमारा पर्सनल रिश्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह से होगा, तो प्रभु का प्यार, प्रभु की जो योजना है वो बहुत सरल है, बहुत अनोखी है और बहुत निराली है। प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम तो खुद ने किए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए और योजना को आसान बना दिया हमारे लिए। बड़े बड़े काम करके उन योजनाओं को हमारे लिए इतनी आसान बना दिया। और मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड हैं, जो हिंदू फ्रेंड हैं, हमेशा कहती हैं हमें भी यीशु मसीह के बारे में बताओ, हमें भी यीशु मसीह के बारे में। तो हम ऐसे चाहते हैं जो इसकी सरल सरल जो आयतें हैं, जो हम सरल सरल जो हम परमेश्वर जो वो विश्वास में आए, ऐसा उनको हम बताएं, ताकि वो लोग बहुत से विश्वास में आए। क्योंकि जो घड़ा भरा हुआ है, हम उसी में पानी डालेंगे तो वो वेस्ट होगा। हम ऐसे पानी डालें जो खाली है, ताकि वो भरा जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। वो हमसे कहते हैं कि हमें बताओ, हम उनको बताएं। उन आत्माओं को हम जीतें जो भूखी और प्यासी हैं परमेश्वर के वचनों की। ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है, हम उन्हीं को बता जा रहे हैं। हम तो क्रिश्चियन हैं, हमें सब कुछ पता है बाइबल में। जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, जो परमेश्वर के वचनों को चाहते हैं कि हमें कोई बताए, सिखाए, हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को बताएं। क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन क्रिश्चियन हैं, मैं उनको जब भी बताती हूँ वो इतने खुश होकर उसको ग्रहण करते हैं। और इतने लोग, मैं सच में मेरे प्रियो, इतने लोग विश्वास में आ रहे हैं कि वो कितनी बार उनसे कहते हैं मुझे बाइबल देना, मुझे वचनों के बारे में बताना। तो हम आज उन्हीं के लिए जो वचन है, मैं ख़ास तौर से उन्हीं के लिए लेके आई, ताकि उन लोगों के समझ में आए। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तुम प्रचार करो तो ऐसी बातें बताओ ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। तो हम उन्हीं के लिए एक वचन लाई, हम देखेंगे लूक का उसका 6 अध्याय और 27 से लेकर 36 आयत में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने
शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा गाल फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता देने से भी ना रोक। जो कोई तुझे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी को भी उधार देते हैं उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और जो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और वह तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि उस पर जो दया नहीं करते बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन, हालेलुया। ये जब वचन मैंने अपने नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स को सुनाया तो वो आप मानेंगे नहीं, वो इतने अचंभित हुए कि ये तुम्हारी बाइबल में ऐसे वर्ड है, ऐसे तो हमारे इसमें ग्रंथों में भी हैं। और वो इतने खुश हुए इनको इस वचनों को सुनकर, और बहुत से लोग, इतने लोग जो विश्वास में आए कि हमें ये वचन बताया करो। जब मैंने ये वचन बताया, उन्हें उनके बारे में बताया कि क्यों लिखा गया, कैसे लिखा है, तो वो इतने विश्वास में आए। आज हमें ज़रूरत यही है मेरे प्रियो, वचनों को बांटने की। ऐसे लोगों को जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, ऐसे नहीं जो भरे हुए हैं, हम उन्हीं को बता रहे हैं। जिनके पास वचन नहीं है, जो चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुने, उन लोगों में एक ऐसी धारणा है, वो सोचते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल क्रिश्चियंस का है, केवल ईसाइयों का प्रभु है। जब हम उन्हें बताते हैं नहीं, वो हमारा प्रभु नहीं है, वो उन सब का प्रभु है जो उन पर विश्वास करते हैं। हमें ज़रूरत है अपने परमेश्वर पर विश्वास करने की। अगर हम कोई भी जाति के हों, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनाता है। और आज हमें ज़रूरत है बहुत सी आत्माओं को जीतने की, क्योंकि बहुत से लोग भूखे और प्यासे हैं वचन के। लेकिन हमें क्या करना है, उन वचनों को उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने राजदूत बनाया है अपना, और हमें बोला है कि तुम एक कोने से कोने तक मेरे सुसमाचार को पहुंचाओ। हमें आज उसके लिए वही कार्य करना है। जब हम सुसमाचार को पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वो लोग बहुत प्यार से सुनते हैं और विश्वास में आते हैं। आज हमें ज़रूरत है, ये ऐसी शिक्षा है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, और इतना प्यार, बेपनाह मोहब्बत, ऐसी शिक्षा ये है शायद सभी ग्रंथों में होगी। जब मैंने उन्हें ये वचन सुनाया तो वो इतने खुश हुए और बहुत से लोग विश्वास में आ गए। बाइबल का ज्ञान जो है जानते हैं, उन्हें बताना है। और जितना पहले हम देखें, जिन्हें हमने पढ़ा, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। क्या हम कर सकते हैं मेरे प्रियो? ये हमारे लिए बहुत कठिन है। हम जानते हैं कि जो हमें श्राप दे रहा है हम उसे आशीष कैसे देंगे, ये हमारे लिए बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये हम कोशिश कर सकते हैं, ये अनहोना भी नहीं है। हम कोशिश करके देखें कि हम ये कर सकते हैं, और मगर नामुमकिन भी नहीं है। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, जो हमें सताते हैं हम उनके लिए प्रार्थना कैसे करें? हम सोचते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना क्यों करें। हमारे दिमाग में ये आता है, उसने तो हमारे साथ इतना बुरा किया, हम उसके लिए प्रार्थना क्यों करें, हम उसको क्यों बचाएं। लेकिन हमें ऐसा करना है, क्यों? क्योंकि हमारे जीवनों से वो प्रकट भी होना चाहिए जो हम अब कर रहे हैं। हमें ऐसे करने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता, प्रभु का वचन हमें बहुत सुंदर बताता है जब हम पढ़ते हैं कि अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो आसान सी ये बातें हैं। हम चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, अपना 10वां अंश भी देते हैं, सारे कार्य करते हैं, हम गीतों को भी गाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास भी करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ भी चलते हैं। मगर हम सब कुछ करने के बाद अगर ये नहीं कर रहे हैं, क्यों हम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? हम कोशिश कर सकते हैं
हम अपने मन में ठान लेके हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये चीज़ें करेंगे जो लोग देखेंगे, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर ने पत्रियों के रूप में रखा है। लोग हमें पढ़ते हैं, हमें जांचते हैं, हमें परखते हैं, और आज हमें वही चीज़ पे खड़े होने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, इसने मुझे सताया तो मैं इसके लिए प्रार्थना क्यों करूँ, मैं भी नहीं करूँगा। नहीं, हम सुसमाचार तो पढ़ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और अपने में प्रकट नहीं कर पा रहे। हम सुसमाचार को बहुत बोलते हैं, उस पर चल भी रहे हैं, उसे पढ़ भी रहे हैं, मगर अपने आप में प्रकट नहीं कर पा रहे। और सच में मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है आज वो अपने आप में प्रकट करने की। जब हमारे अंदर से वो प्रकट हो गए, हम मसीह के फॉलोवर तो हैं, चर्च भी जाते हैं, मगर आनंद मसीह में है। जो श्राप दे उसको आशीष दो, और जो आशीष दे उसे भी आशीष दो। हमें परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हें आशीष दे उसे आशीष दो, और जो तुम्हें श्राप दे उसे भी आशीष दो। दोनों को ही हमें आशीष देनी है। जो हमें आज आशीष दे रहा है हम उसको आशीष दे रहे हैं, लेकिन जो श्राप दे रहा है हमें उसे भी आशीष देनी है। हमें ये अपने जीवन में ठानने की ज़रूरत है कि हम ये कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रभु दयावंत है, हमारा प्रभु कैसा है, जैसे हमारा प्रभु दयावंत है हम भी दयावंत बने। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। जैसा परमेश्वर है वैसे हम हैं। क्यों? हम अपने उस परमेश्वर की हम संतान हैं, तो जैसा हमारे पिता करता है हमें भी वही करने की ज़रूरत है। जब हम उसके पद चिन्हों पर चल पाएंगे, क्योंकि उसने हमें बेटा और बेटी का दर्जा दिया है, और जब हम उसके पद चिन्हों पे चलेंगे तभी हमारा पिता खुश होता है और हमें बहुत सी आशीष देता है। और हमें भी, जब वो दयावंत है तो हमें भी दयावंत बनना है। वो दयावंत बने, और हमें प्रभु कहते हैं कि तुम चौकस हो जाओ ऐसे लोगों से। हमें क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों से चौकस हो जाओ, कि प्रभु में चौकस हो जाओ ऐसे लोगों से। ऐसे बदले नहीं लेने, हमें ऐसे बदले नहीं लेने, हमें चौकस रहना है। जैसे हम कहते हैं कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसे किया मैं भी ऐसे ही करूँगा, हमें ऐसे बदला नहीं लेना है। और प्रभु को अपना काम करने दें, क्योंकि हमारे जीवन से हमें काम नहीं करना, हमारे जीवन से अपने प्रभु को हमें काम करने दें। हमें चौकस होने की ज़रूरत है, हमें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को हमारे जीवनों से काम करने दें, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें सामर्थ्य देगा कि हम अपने बैरियों को क्षमा करें, हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। और हम देखते हैं कि काम करते हैं, कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। हम अक्सर कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं, किसी के भी मुँह से हम सुनते हैं कि हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। हम कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम अपने बैरियों को माफ़ नहीं कर रहे, इसीलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। क्या आप अपने सताने वालों को माफ़ कर रहे हैं? क्या जिसने आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है, क्या आप उसे क्षमा कर रहे हैं? अगर हम उन्हें क्षमा करेंगे तो हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। और हम सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हमें गौर करने की ज़रूरत है। वचन कहता है कि तुम कबूतरों की नाई भोले हो जाओ। हमें कैसे बनना है? कबूतरों की तरह भोले बनना है, मगर सांप की चालाकी भी हो, मगर सांप की तरह चालाक भी बनना है, और कोई धोखा ना दे, वो अपनी बातों में उलझाए नहीं। हमें इसलिए चालाक बनना है कि कोई हमें धोखा ना दे और अपनी बातों में हमें उलझाए नहीं, अपनी बातों में उलझाए नहीं। अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करें। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो मसीह की क्या छवि हम पेश करेंगे? अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो हम मसीह की वो छवि हमारे दूसरों के सामने क्या पेश करेंगे जिसे हम बचाना चाहते हैं? वो हमारे जीवनों से क्या देखेंगे कि ये लोग तो अपने सताने वालों को, अपने गलती करने वालों को माफ़ ही नहीं कर रहे, और वो लोग तो विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो वो हमें कैसे देखेंगे? हमारी छवि उनके आगे कैसी होनी चाहिए कि हम उन्हें माफ़ करें, उन्हें क्षमा करें। मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं है। हमारे लिए मुश्किल ज़रूर है कि हम कैसे माफ़ करें, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम कोशिश करके देखें। हम छोटी छोटी गलतियों को, जिसने हमारे से जो छोटी छोटी गलतियाँ आई हैं उन्हें हम माफ़ करके देखें। हम कोशिश तो करें, हम कर पाएंगे। और हम देखें कि हम प्रार्थना करें, अपने आस पड़ोसियों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। बस हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। बस मैंने अपने लिए प्रार्थना की, अपने बच्चों के लिए की, अपने पति के लिए की, बस हो गया।
नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है सबके लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें बहुत ऐसे आशीष देंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में बुलाया है, हमें चुना है, इसीलिए। और परिवार के लिए बस हम अनुग्रह के पीरियड में हैं, अभी हम अनुग्रह के पीरियड में हैं, इसलिए हम पे अनुग्रह हो रहा है। और हम जानते हैं ये अनुग्रह के पीरियड जो है, इसमें हमें बहुत सी माफ़ियाँ मिल रही हैं। जब हमें इतनी माफ़ियाँ मिल रही है तो हम भी दूसरों को माफ़ करें। अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे भी गुनाह माफ़ नहीं होंगे, ये सब हम जानते हैं। हम दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए दूसरों को माफ़ करें कि हम उनको माफ़ कर देंगे तो हमारे गुनाह तो माफ़ होंगे। अगर हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे गुनाह भी माफ़ नहीं होंगे। ये हमारे लिए एक ऐसा चैलेंज है। जितने लोग जो शस्त्र हैं बचपन से लेकर आज तक, जितने हमारे जो शत्रु बचपन से लेकर, हम आज सोचें हमने बचपन से किस किस के साथ बुरा किया था, किस किस के साथ हमने किसी को गलत बोल दिया था, हम सब के नाम लेके जो हमें याद है उनको माफ़ करना सीखें। प्रार्थना कर लें उनके लिए, हम किसको भी हम माफ़ करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसको माफ़ करते हैं। जब हम इनको माफ़ करना सीखेंगे, देखेंगे हमारे जीवन में कितनी आशीषें आती हैं। हम माफ़ करना सीखें। और पहला जो है प्यार, वो प्यार जो प्रभु ने हमसे किया, अपना एक इकलौता पुत्र जो हमें दे दिया। ऐसा प्यारा प्रभु है हमारा, हमसे इतना प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है, तो हम एक दूसरे से क्यों नहीं प्यार करते, हम एक दूसरे को क्यों नहीं माफ़ करते। वो तो ऐसा अनोखा हमारा प्रभु है, उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। मगर अगर हम आज सोचें कि हमारे पास 2-3 पुत्र भी होते और हमें कोई कहता कि अपना बलि करने के लिए अपना पुत्र दे दे, क्या हम अपना पुत्र दे देते? नहीं मेरे प्रियो, हम 2-3 पुत्र होने के बाद भी नहीं देते। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा महान और सामर्थ्य परमेश्वर है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और किसके लिए दे दिया? हम पापियों के लिए दे दिया, ताकि हम बचाए जाएं, हम नाश ना हो। जब हम नाश नहीं हुए, हम बचाए गए, तो हम भी दूसरों को नाश ना होने दें, उन्हें बचाएं। जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया हम भी दूसरों के साथ करें। हमें परमेश्वर ने माफ़ किया, हम दूसरों को माफ़ करें। हमारी गलतियों को क्षमा हुई है, हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करें। हम क्यों नहीं कर पाते क्षमा? और हम चाहते तो ये परमेश्वर आप हमारी गलतियों को क्षमा कर दें, मगर हम अपने दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं करना चाहते। आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें उन आत्माओं को बचाने की ज़रूरत है जो नाश होने को जा रही हैं, उन्हें हम क्षमा करें। और जब हम क्षमा करेंगे, देखें कि हमारे जीवन में कितनी आशीष आएंगी। आज मैं अपने जीवन में देखती हूँ, मेरे जीवन में कितनी आशीष खुदा ने दी है। सच में आप क्षमा करें एक दूसरे को, ताकि हमारे भी पाप क्षमा होने पाए। हम देखें उसने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। वो प्यार नहीं, वो लोग जो कहते हैं मैं तेरे लिए मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो प्यार नहीं है। वो प्यार हमारा परमेश्वर का है, जो कहता नहीं है और उसने करके दिखा दिया। लोग बाग तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मगर हमारे परमेश्वर ने ये कुछ भी नहीं कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, और करके दिखा दिया। अपनी जान दे दूंगा ये कहते हैं, मगर हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए वो करके दिखा दिया। कितने वादे पतरस ने किए थे कि प्रभु यीशु मसीह आपको सब कुछ, कोई भी छोड़ के कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। और क्या हुआ? थोड़ा सा दुख संकट कुछ भी आया और सब छोड़ के चले जाते हैं। मगर हमारा वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला है। पतरस भी छोड़ के चला गया अपने परमेश्वर। और क्या हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता है? जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। यीशु का प्यार को हम जान चुके हैं, वो साबित कर चुका है। बोल कर नहीं कहा उसने कि मैं प्यार करता हूँ, उसने साबित कर दिया। और क्रूस की जो कथा है मुख्य है जीव की आत्मिकताओं में। मगर हम अब क्या करते हैं? उनसे जानते हैं, उसके प्यार को चखते, उनके प्यार को चख के देखें हम कि वो कैसा भला है। हम उसके प्यार को तो देखें, और उनकी गवाहियाँ जो हम देखते हैं कि ये गवाही उसके अंदर मायने क्या रखती है। हमारे जीवनों में बहुत सी गवाहियाँ होनी चाहिए, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कितनी हमारे साथ जो किया, हम उसकी गवाहियाँ दें, तब हमारे लोग जो हैं वो विश्वास में आते हैं। अगर हम गवाही नहीं देंगे तो लोग विश्वास में कैसे आएंगे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ? जो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं, हम उन्हें दूसरों को बताएं कि मुझे इतनी आशीष मिली, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी, ताकि लोग विश्वास में आएँ। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि गवाहियों से लोगों के जीवन बदल जाते हैं। गवाहियाँ ऐसी चीज़ है कि हम दूसरों को बताते हैं तो उनके जीवन बदल जाते हैं। गवाहियाँ हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। हम देखें लूका
उसका 23वां अध्याय, उसमें लिखा हुआ है क्रूस के बलिदान के बारे में। हम एक स्टोरी देखते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह की पिक्चर चल रही थी। वो पिक्चर को देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे थे। उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं था, कोई कैरेक्टर था जो उसके अभिनय को कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे उनको सूली पे चढ़ाया, कैसे उनके साथ क्या क्या उनके साथ हुआ। तो हम देखते हैं बहुत सी भीड़ लगी हुई थी उसको देखने के लिए। और जब बहुत सी भीड़ लगी हुई थी, उसमें अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, और बहुत से लोग ऐसे देख रहे थे। हम जो क्रिश्चियन लोग थे जो उस पिक्चर को देख नहीं पा रहे थे, हमारे आंसू बह रहे थे, हमें बहुत रोना आ रहा था जब उस पर सताव किया जा रहा था, उन पर कोड़े मारे जा रहे थे। मगर बहुत से ऐसे लोग भी थे जो हंस रहे थे, हंसी बना रहे थे और बोल रहे थे और पीटो उनको, और पीटो उनको, क्योंकि ये तो इसी लायक है। क्यों कह रहे थे ऐसे? क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान नहीं है, वो समझते नहीं है, उनको पता नहीं है कि मसीह जीवन क्या है। और जब वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि इनको और पीटो और पीटो, और उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे परमेश्वर ने माफ़ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो जो जोर जोर से बोल रहे थे कि इन्हें और पीटो, उनके मुंह बंद हो गए और बिल्कुल शांत हो गए, चुपचाप हो गए। उन्होंने यही सोचा कि ये क्या हुआ, कि जब इन पे तो इतना सताव हो रहा है और ये प्रार्थना यूँ नहीं कर रहे कि जब मुझे मारा जा रहा है आप भी इनसे बदला लेना, उन्हें भी खूब मारना, मगर ये तो उनको माफ़ कर रहे हैं। और जब ये उन्होंने बोला इनको माफ़ कर, तो उनके चेहरे बिल्कुल ऐसे हो गए और मुंह उनका बंद हो गया। और क्या करा, उनके दिल को ये बात उनके दिल को छू गई। और जब उनके दिल को ये बात छू गई तो वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया उन्होंने, और चुपचाप से पूरी मूवी को देखते रहे। ऐसे ही हमारे परमेश्वर है, उसके भेद को कोई नहीं जानता। अगर उस पर विश्वास करना है, क्योंकि उससे पूरी जो अन्य लोग हैं वो उसकी पूरी कथा को नहीं जानते, बस वो यही सोचते हैं कि इन्हें मारा गया, ऐसे गाड़ा गया। जब वो पूरी पिक्चर्स को देखते हैं, हम उनको पिक्चर्स को पूरी उनके बारे में बताते हैं, बहुत से लोग विश्वास में आते हैं। जैसे कि ये हल्ला करने वाले लोग थे जो चिल्ला रहे थे और करो और करो, और जब उन्होंने ये सुना कि इनका तो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं कि इन्हें क्षमा करो, तो ये तो कितना बड़ा परमेश्वर है। ऐसे लोग विश्वास में आते हैं। कब आएंगे? जब हम उनको बताएंगे, जब हम उनके बारे में सही सही उनको बताएंगे। आज ज़रूरत है हमें छोटे छोटे से वचनों के द्वारा उनको बताने की, ताकि वो लोग विश्वास में आए, ताकि वो लोग उनकी आत्मा को हम बचाए पाएँ। अगर हम उनकी आत्मा को बचा पाते हैं तो सच में परमेश्वर हमसे कितना खुश होगा कि मेरे बेटे और बेटी ने एक आत्मा तो बचाई। आज हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताने की। और हम देखते हैं कि पूरी बाइबल में हमें पता है वो कथनों के द्वारा, स्टोरियों के द्वारा क्यों बताते थे, क्योंकि जो सीधे सिंपल लोग हैं वो कहानियों के रूप में सुनकर बहुत से उनके विश्वास में आते थे। उनके समझ में नहीं आता था तो वो कहानियों के रूप में बताते थे और बहुत से लोग उस पर विश्वास करते थे। ऐसे ही आज हमको ज़रूरत है, आज हमें ठानने की ज़रूरत है, आज हमें निश्चय लेने की ज़रूरत है कि मैं उसकी बेटी हूँ और मैं उसके सुसमाचार को फैलाऊंगी और ऐसे लोगों को बचाऊंगी, ऐसी आत्माओं को बचाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि मैं बहुत सी आत्मा को बचाऊं। मगर हम कब बचा पाएंगे? जब हम अपने आप में सामर्थ्य पाएंगे, जब हम अपने आप में, हमारे अंदर से वो सब कुछ प्रकट होना चाहिए। अगर मैं तो वो कुछ काम नहीं कर रही और दूसरे से चाहती हूँ कि वो ये काम करे, तो हम नहीं बचा पाएंगे। पहले वो सारी चीज़ें हमें अपने अंदर लेके आनी है और फिर हमें दूसरों को बचानी है। हम देखें कि उसका दिल को वो बात जब छू गई, और फिर एक बार फिर से जब हम देखते हैं कि जब उनको सूली पे चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह को, दोनों तरफ उसके डाकू थे और वो कह रहे थे कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और जब वो ये प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोले, मगर उसने कहा कि नहीं, एक डाकू उससे जो कह रहा है, उसने इसको सोचा कि जब उस पर कीलें ठोकी गई, फिर वापस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे खुदा इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तब उस डाकू ने कहा, वो जो बात उन ठट्ठा करने वाले लोगों को छुई थी, वही बात इस डाकू को छू गई कि इसके पर तो इतना अत्याचार कर रहे हैं, इस पर इसको सूली पे लटका दिया गया, और फिर भी सूली पे लटका के भी ये यूँ नहीं कह रहा कि मैं भी देख लूँगा, जब मैं अपने सामर्थ्य में आऊँगा मैं तुम सबको देख लूँगा, कुछ नहीं कह रहे। और ये बिल्कुल नम्र होकर कह रहे हैं कि इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और जबकि सब जानते बूझते वो इन पर कीले ठोक रहे हैं और इन पर सूली पे चढ़ा रहे हैं।
ये भी उस डाकू के मन को ये बात छुई। सोचिए, जब इतना बुरा वो डाकू था, उसने कितनी गलतियां करेगी, उसके मन को भी ये जब बात छू सकती है, उसकी आत्मा भी बचाई जा सकती है, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो परमेश्वर की जो सच्ची बातें हैं, जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, उनको सुन के कितने का मन फिरता होगा। आज हमें ज़रूरत है ऐसी बातें बताने की। हम देखें, वो ठट्टा करने वाले लोग का मन बदल गया और इस डाकू का मन बदल गया और उन दोनों ने उद्धार पा लिया। ये आत्माएं बचाई गई हैं। ऐसे ही हमें करना है, दूसरों को अपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताना है, उनके वचनों के बारे में बताना है, ताकि हम बहुत सी आत्माओं को बचा सकते हैं। और हमारे परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम बहुत सी आत्माओं को बचाएं। और हम देखें, जब पूरे पिक्चर में जो वो बोल रहा था, जब उसका कैसा मुंह बंद हुआ, चुपचाप से उसने पूरी पिक्चर देखी। ऐसे ही हमें और प्रचार करना है। हम देखें मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे पिता की बड़ाई कब होगी? जब वो हमारे भले कामों को देखेंगे। बहुत थोड़े ही लोग हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये आत्मिक मसीह है। हम आजकल देखें, बहुत थोड़े हैं जो हम देखकर पहचानते हैं कि आत्मिक मसीह है, और थोड़े लोग हैं जिन्हें हम देखकर लगता है ये आत्मिक मसीह है। हमारे अंदर हमें मसीह को लाना है। हमारे अंदर मसीह होना बहुत ज़रूरी है। सच में मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर मसीह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर मसीह को लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे मसीह को झलकना चाहिए। हमारे उठने बैठने चलने फिरने से, क्योंकि हम उनकी पत्रियां हैं, और हमारे व्यवहार के द्वारा वो झलकना चाहिए कि हम मसीह की बेटियां हैं। और जब हम पेड़ के द्वारा हमारे अंदर वरदान आने चाहिए। पेड़ हम लगाते तो पेड़ नीम का है, हम चाहते हैं आम होए, तो वहाँ तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर जब तक हमारे अंदर जो वरदान है वो नहीं आएंगे, वो फल नहीं आएंगे, तो हम दूसरों को कैसे देख पाएंगे, दूसरों का जज कैसे कर पाएंगे। हमारी आत्मा के फल हम में से दिखाई देने चाहिए। हम पहले अपने फल दिखाएं। जब हम अपने फल दिखाएंगे फिर हम दूसरों के फल को देखने पाए। क्योंकि मैं तो कुछ अच्छा काम ही नहीं कर रही और चाहती हूँ कि दूसरा अच्छा काम करे। पहले हमारे अंदर वो सब कुछ होना चाहिए, तब हम दूसरों को कहेंगे कि ये तुम ऐसे करो। वचन हमें कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहे। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना है, क्योंकि वो ही हमें सामर्थ देता है सब कार्य को करने के लिए। और बड़ाई केवल यीशु की हो, हमारी बड़ाई ना हो। हम अक्सर कहते हैं मैंने ऐसे कर लिया, मैंने ऐसे, हम कौन है कुछ भी करने वाले। अगर हमारी बड़ाई हो तो केवल परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो, क्योंकि उसकी हम बेटर बेटी हैं। उसने हमें सामर्थ दी है ऐसे कार्य करने के लिए। उसने हमें बताया है कि तू बेटी मेरे ऐसे कार्य कर। हमें केवल और केवल परमेश्वर की बड़ाई होनी है। हमें नमक और ज्योति परमेश्वर ने बनाया है दूसरों के लिए, ताकि हम उन आत्माओं को बचाएं। कैसे हम उन आत्माओं को बचाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें बताया है तुम नमक और ज्योति हो। नमक हमें कहाँ चाहिए? जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ हमें नमक की ज़रूरत है। जहाँ फीकापन है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं, वहाँ हमें हमारी ज़रूरत है, वहाँ नमक की ज़रूरत है। अगर जहाँ पहले से ही नमक है हम और नमक डालेंगे तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। और परमेश्वर ने हमें ज्योति बताया है। ज्योति हमेशा अंधकार में चाहिए, अंधकार में वो चमकती है। हम देखें कहाँ अंधकार है, हमारी कहाँ ज़रूरत है, हम कहाँ दूसरों को बचा सकते हैं, वहीं हमारी ज्योति चमके। अगर जहाँ उजियाला है और उजियाला करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर हमें इसीलिए कहता है कि तुम नमक और ज्योति हो, और हमें चमकना है। और वो नमक का स्वाद हमें सबको बताना है कि नमक का स्वाद कैसा होता है, सबको बताना है। और हम देखें मत्ती इसका 5वां अध्याय उसके 18 और 20 आयत में लिखा है, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा होने नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी बातों की आज्ञाओं से किसी एक को तोड़े और वैसे ही बोए। हमें परमेश्वर ये बताते हैं कि जो बाइबल में लिखा है हमें सेम उसी के बारे में बताना है। हमें ये नहीं करना कि हम अपनी तरफ से लगा के कुछ बता दें, कुछ घटा दें या कुछ बढ़ा दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका दंड हम पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें दंड देने वाला परमेश्वर है। अगर हम कोई गलती करते हैं वही उसके राज में महान ठहरेगा और वही उसके राज में छोटा ठहरेगा। एक स्टोरी देखें,
जब एक आदमी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने दुष्ट आत्मा थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, और जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जाके तू दिखा, और वो चला गया। हाँ, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जब हमारे अंदर से जब चमत्कार होते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करता है, तो हमें वो गवाहियाँ दूसरों को बताने की ज़रूरत है। और वो उसने कहा जाके तू बता, दूसरों को बता। हमें बतानी है जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमें अभी परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर रहा है और बहुत सी आशीषें दे रहा है, बहुत ऐसे आशीष दे रहा है, वो हमें अपने रिश्तेदारों को बतानी है, अपने फ्रेंड सर्किल में बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि हमने शैतान को निकाला। हम देखेंगे कि हमारे अंदर से शैतान निकला है कि नहीं, ताकि जब हमारे अंदर से शैतान निकलेगा, जैसे उसमें से दुष्ट आत्मा निकली, तो उससे बताने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर जो शैतान था वो निकल चुका है। और जब हमें परमेश्वर ऐसी आशीष देता है, हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। और जब हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरे बहुत से लोग विश्वास में आते हैं, और बहुत सी ऐसी आत्माएँ हैं जो बचाई जाती हैं विश्वास के द्वारा। तो हमें बताने की ज़रूरत है। प्रभु के चेले को हम देखें, जो प्रभु के चेले, कितने सारे प्रभु के जो चेले थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना वो स्कूल गए थे, ना वो कॉलेज गए थे, और उनने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, छोटे छोटे थे। कोई मछुआरा था, कोई चरवाहा था, कोई ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े पोस्ट का हो, बड़े बड़े लोग हो, कोई ऐसा नहीं था। इतने सीधे सिंपल जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, और उन्होंने कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए। जो इतने छोटे छोटे से काम करने वाले थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार अपने जीवन में कैसे किए? क्यों किए उन्होंने चमत्कार? क्योंकि वो परमेश्वर के, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, हमेशा उसके संगति में रहते थे, और उसके साथ साथ चलते थे, उसके कहने को मानते थे, जो कुछ यीशु मसीह कहता था वही करते थे। क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम मेरे पे विश्वास करोगे, मेरी संगति में रहोगे, तो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। इसीलिए हम देखें कि उसके चेले ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। जब हम पतरस और यमुना को देखें कि जब वो जन्म का लंगड़ा खड़ा हुआ था, जब उसने पूछा कि कुछ मांगने की उसमें था, तो पतरस ने उनसे कहा, मेरे पास तो ना सोना है ना चांदी है, कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूँ? तब वो लंगड़ा था, वो कहा मैं चलने लग जाऊँ, और उसने इससे प्रार्थना करी उसके लिए, और वो चलने लगा। कितनी सामर्थ्य थी उनके अंदर, क्यों थी और कैसे थी उनके अंदर सामर्थ्य? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर में बने रहते थे। हमें भी वही ज़रूरत है। अगर हमें सामर्थ्य चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है, और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानने की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को ले आते हैं, और हमारे अंदर जब परमेश्वर आ जाता है, तो हम वो सब काम कर सकते हैं। कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर होता है, और वो सारे कार्य को करता है। हमें आज ज़रूरत है परमेश्वर के पीछे चलने की, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानने की। क्योंकि मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का टाइम है, और इसके बाद ही जब हम देखेंगे कि जब अनुग्रह का पीरियड हट जाएगा, और जब कैसा टाइम आएगा कि हम परमेश्वर के न्याय का टाइम आने वाला है। अनुग्रह पे हम अपनी गलतियों को मान लें, माफ़ियों को मान लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और जब न्याय का टाइम आएगा, हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं होगा, और वो न्याय बन के आएगा और हमारा न्याय करेगा। इसीलिए हमें अपने आप को आज ज़रूरत है पश्चाताप करने की, और ऐसे लोगों को बचाने की जो नाश होने के उसमें हैं, उन लोगों को बचाने की। और हम देखते हैं परमेश्वर जो हमारा दाता है, वो हमें बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। हम उससे मांगे, वो यही कहता है, मुझसे तुम मांग के देखो। ऐसे मिरेकल वो हमारे जीवन में करता है। हम देखें इसके प्यार को, वह हम देखने के लिए जिससे दुष्ट आत्मा निकाली थी, वो सभी को बचाए। हम उनके आश्चर्य कर्मों की चर्चा नहीं करते हैं। वो यही चाहते हैं, मेरे आश्चर्य कर्मों की चर्चा करो, परिवार में बैठो और सभी से मेरी चर्चा करो। हम देखें प्रेरितों के काम, उसके 16वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत से 31वें आयत तक हम देखते हैं। जब बंदी गृह में, हम सब जानते हैं कि जब बंदी गृह के अंदर वो बंद थे, पौलुस और सिलास की प्रार्थना, जब वो बंदी गृह में बंद थे, उनके साथ कैसा आश्चर्य कर्म हुआ। वो इतनी दुख तकलीफ थी उनके पास, परेशानियों में थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे। और ऐसे ही हमारे, अगर हम में कोई ऐसी थोड़ी सी दुख तकलीफ आ जाती है, तो हम ये सब छोड़ के घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा। मगर वो घबराए नहीं, वो बंदी गृह में थे, फिर भी वो घबराए नहीं।
और वहाँ परमेश्वर का नाम को ले रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं। और जब वो ऐसा कर रहे थे, जब परमेश्वर देखता है कि ये मेरे बेटा और बेटी हैं, मेरी राह पर चल रहे हैं, ऐसे कर रहे थे, सारे बंधन खुल गए। जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं। आमीन। सारे बंधन वो खोलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उनके सारे बंधन खुल गए और वो बेड़ियों से मुक्त होगा। और जब हम देखते हैं कि वो कैसे दरोगा ने जब देखा कि ये लोग इनके बंधन टूट गए और ये अपनी तलवार निकाली अपने आप को ख़त्म करने के लिए, उसने रोका कि नहीं, अपने आप को ख़त्म मत करो, हम यहीं हैं। और वो पूरे घराने सहित उसने विश्वास पाया, एक आत्मा बची। ऐसे ही हमें आत्माओं को बचाने की ज़रूरत है। कब हम आत्मा बचा पाएंगे? अपने ज़रिए से, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रकट होना चाहिए, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटी हैं तो आज हम चैलेंज लें कि आज हम परमेश्वर ने जो हमें यहाँ संसार में भेजा है अपनी आत्माओं को बचाने के लिए, तो हम उसको बचा पाएंगे। आज हमें ज़रूरत है अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने की, और ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं उनको नज़दीकी में लेके आने की। आज मैं इसी आयत के साथ अपने सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। तो जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। सच में पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता ये वचन आपने मुझे क्यों दिया पिता परमेश्वर। एक बोझ के साथ मेरे मन में आपने डाला पिता परमेश्वर कि मैं इनके लिए वचन बोलूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल पाई हूँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप ही चाहते थे कि ये लोग बचाए जाएं। जो परमेश्वर से दूर हैं वो परमेश्वर उनको अपनी नज़दीकी में लेके आए। मैं आज सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सच में पिता परमेश्वर यही चाहते हैं, जो मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं वो नज़दीकी में आ जाए, क्योंकि ये अनुग्रह का पीरियड है और अनुग्रह पे अनुग्रह परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। इसीलिए वो अपने हर एक बेटे और बेटी को अपने पास बुलाना चाहता है कि जो नाश होने को जा रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, ताकि वो नाश ना हो, बचाए जाएं। हमारा ऐसा महान सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हम सबको बचाना चाहता है। एक बार फिर से मैं इस पेज के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसने पिता मुझे ये मौका दिया, और प्रार्थना करती हूँ मैं इस पेज के एडमिन के लिए और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत ऐसे आशीष देना, ताकि जो मैसेज आप देना मेरे मुझसे दिलवाना चाहते थे वो लोग वो ग्रहण करने वाले हो सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।